तो आज हम देखेंगे निज़ल। इस कहानी की शुरुआत होती है बेबी जॉन नाम के एडवोकेट के साथ, जिसका रिसेंटली ही एक एक्सीडेंट हो चुका होता है। उसके फेस पे काफ़ी चोट भी आई होती है, जिसके चलते वो एक काले रंग का मास्क पहन रहा होता है। लेकिन इस चीज़ से जैसे ही उसको रिलीफ मिलता है ना, वो अपने काम को वापस से ज्वाइन कर लेता है। उसके काम पे हम उसके एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम अजीत होता है। अजीत एक ऑफिसर से मिलने जा रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही जॉन को देखता है उसको कहता है कि तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आते। तब तो जॉन उसके साथ चला जाता है, लेकिन जॉन को पता नहीं गाड़ी में क्या ही अजीब सा फील होता है। वो उसके दोस्त और ड्राइवर को कहता है कि पता नहीं हमारे शहर में बारिश रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। लेकिन अजीत उसको देख के कहता है कि भाई तुझे क्या हो रहा है, हमारे शहर में तो कई दिनों से बारिश हुई ही नहीं। जॉन चौंक जाता है क्योंकि उसको तो साफ साफ बारिश दिख रही होती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर हाथ निकालता है तो उसको पता चलता है कि बारिश तो नहीं हो रही, ये लोग सच कह रहे हैं। अब ये देख के अजीत भी समझ जाता है कि जॉन को एक अच्छे से डॉक्टर की ज़रूरत है। अब दूसरे दिन डॉक्टर के पास जब जॉन जाता है ना, डॉक्टर जॉन को कहता है कि तुम्हें एक्सीडेंट की वजह से पोस्ट ड्रामेटिक स्ट्रेस का होने की संभावना हो सकती है, जिसकी वजह से तुम्हें बारिश और ये सब चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन ये सब बिल्कुल ही नॉर्मल है, कुछ दिनों में तुम एकदम ही ठीक हो जाओगे। और दूसरे दिन हमको दिखाया जाता है कि जॉन अपनी एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त शालिनी से मिलने आया होता है, जिसके पास आए दिन नए नए केसेस आते रहते हैं। वहीं पे उसके पास एक 8 साल के बच्चे का एक ऐसा केस आया होता है जो कि मर्डर्स की कहानियाँ लिख रहा होता है। उसकी टीचर्स कहती है जहाँ पे इसकी उम्र के बाकी बच्चे बच्चों वाली कहानियाँ लिखना पसंद करते हैं, ये बच्चा पता नहीं क्यों मर्डर्स की कहानियाँ लिख के आता है। तब तो शालिनी उस टीचर को बता देती है कि शायद ये बच्चा अच्छा स्टोरी टेलर है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। अब जॉन को भी अपनी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए तब तो वो इस कहानी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन दूसरे दिन शालिनी वापस से उसके पास पहुंच आती है, लेकिन इस बार वो लिखी हुई कहानियाँ भी लेके आती है जो कि उस बच्चे ने लिखी होती है। अब जैसे ही जॉन वो कहानियों को देखता है ना, तो वो पूरा ही चौंक जाता है, क्योंकि एक 8 साल का बच्चा इतनी डिटेल्ड मर्डर मिस्ट्रीज की कहानियाँ कैसे लिख सकता है, वो भी सोच में पड़ जाता है। इसीलिए वो शालिनी को कहता है कि तुमसे हो सकता है तो जल्द से जल्द मुझे इस बच्चे से मिलवा सकती हो। इसके बाद शालिनी और जॉन दोनों ही उस बच्चे के घर पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम नितिन होता है। वहाँ पे उसके घर पे पहुंचने के बाद उसकी माँ बाहर आती है जिसका नाम शर्मिला होता है। शर्मिला ये चीज़ से बिल्कुल भी राजी नहीं होती कि उससे बच्चे से मिलने ऐसे लोग आए, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा पुलिस वगैरह के केस में फंसे। लेकिन उसको बाद में वो दोनों मना ही लेते हैं, और बाद में थोड़ी देर रहने के बाद वो नितिन नाम का बच्चा भी बाहर आता है। जब तक जॉन नितिन से थोड़ी बहुत बातें कर रहा होता है ना, तब तक शर्मिला घर में जाती है और नितिन ने जितनी भी कहानियाँ लिखी थी ना पेपर्स में, वो सभी पेपर्स को एक एनवेलप में डाल के जॉन को दे देती है, जो कि वो अपने घर पे लेके जाता है। इसके बाद जॉन अपने घर पे आ जाता है। जब वो रात को कहानियाँ पढ़ रहा होता है ना, वो पूरा ही चौंक जाता है, क्योंकि उस 8 साल के बच्चे ने इतनी रियलिस्टिक और डिटेल में मर्डर मिस्ट्रीज लिखी थी ना, उसके तो होश ही उठ गए। जहाँ पे खरबट्टा नाम के गाँव के बारे में लिखा गया था, जो कि रियली एग्जिस्ट भी करता है, जहाँ पे खरबट्टा के एक तालाब में व्यक्ति को डुबा के मार दिया गया, ऐसी कहानी थी। ये चीज़ सच या झूठ साबित करने के लिए जॉन खरबट्टा में चला भी जाता है, और वहाँ पे पुलिस की मदद लेने के बाद कुछ लोगों को उस तालाब में उतारा भी जाता है। तालाब से एक बहुत ही बड़ा राज सामने आता है, जहाँ पे वहाँ से सेम डिटेल्ड जैसे उसने नितिन ने लिखा था ना, वैसे ही एक लाश बाहर आती है। ये चीज़ देख के पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट और जॉन भी चौंक जाता है। ये चीज़ जैसे ही अजीत जॉन के दोस्त को पता चलती है ना, अजीत जॉन को कहता है कि भाई तू ये सब चीज़ों में क्यों पढ़ रहा है। लेकिन जो जॉन है वो नितिन नाम के बच्चे के बारे में अजीत को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अजीत जॉन को बताता है कि क्या तुम्हें पता है, जो लाश तुम लोगों को कल मिली ना, वो 20 साल पुरानी थी। ये चीज़ सुन के तो जॉन वापिस से चौंक जाता है कि एक 8 साल के बच्चे को 20 साल पहले मरी हुई लाश के बारे में कैसे पता चला। इसीलिए वो अब नितिन को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, और अब उसके बारे में वो काफ़ी सारी चीज़ें जान भी चुका था, और उसके साथ समय बिताने की वजह से वो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि पुलिस के डिपार्टमेंट को जॉन पे पूरा शक है कि 20 साल पहले इस व्यक्ति को इसी जॉन ने मारा होगा। और बाद में पुलिस वाले जॉन को बताते भी हैं कि वो 20 साल पहले जो व्यक्ति मरा था उसका नाम मोहनदास है, और उसकी पूरी आइडेंटिटी भी दिखाते हैं। अब जॉन वहाँ से चला जाता है, लेकिन पुलिस वाला अपना एक इंसान जॉन के पीछे लगा देता है, क्योंकि उसको जॉन पे शक भी था, और उसको जॉन पे पूरा ही चौकन्ना निगरानी रखने के लिए भी एक पुलिस वाले को उसके पीछे ही लगा दिया। और दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि जॉन को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि सिर्फ एक 8 साल का बच्चा नितिन इतनी डिटेल में कहानियाँ कैसे लिख रहा है। ज़रूर उसको कोई ना कोई तो ये कहानियाँ बता ही रहा होगा। इसीलिए वो उसकी माँ शर्मिला से बात करता है कि क्या तुम्हारे बेटे को कोई ये कहानियाँ सुना रहा है कि वो सिर्फ खुद ही ये सब लिख रहा है। तब शर्मिला उसको बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पापा मरने के बाद इसको ये सब कहानियाँ सुना रहे हैं, और ये सब वो लिख भी रहा है। लेकिन ये बात जो है ना, जॉन को हजम नहीं होती, इसीलिए वो वापस से नितिन के पास चला जाता है और उसको पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और
और कोई कहानी है तो मुझे सुनाते क्यों नहीं। और इसके बाद नितिन वापिस से सेरुतारा नाम के एक गाँव की कहानी सुनाता है और जॉन को बताता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया था। यही चीज़ की पड़ताल करने के लिए जॉन वापस से निकल जाता है वो सेरुतारा गांव में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे पुलिस भी आ रही होती है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद वो पुलिस से जैसे ही सारी खबरें निकलवाता है ना, उसको वापस से ये चीज़ पता चल जाती है कि ये सब चीज़ें सच्ची में हो चुकी हैं और नितिन जो भी कहानियाँ लिख रहे हैं ना वो रियली एग्जिस्ट करती हैं और वो सच्ची घटना पर कहानियाँ लिखते हैं। वापस से दूसरी बार ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि नितिन जितनी भी कहानियाँ लिखता है वो सब सच में हो चुका है। अब दोस्तों एक दिन ज़्यादा रात हो जाने की वजह से शर्मिला के ही घर पे जॉन सो जाता है सोफे पे। लेकिन उस रात को एक ऐसा हैरान कर देने वाला राज जॉन को पता चलता है। वो जैसे ही रूम की तरफ जाता है तो वो क्या देखता है कि 8 साल के बच्चे नितिन को उसकी माँ शर्मिला ये सब कहानियाँ बता रही होती है और वो सब नींद में ये कहानियाँ बोल रही होती है। ये सब चीज़ें जैसे ही जॉन अपनी साइकोलॉजिस्ट दोस्त से बात करता है ना, तो उसकी दोस्त बताती है कि शर्मिला ये सब चीज़ें रात को सोते समय कर रही है, तो मैं कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकती। इसीलिए वो डायरेक्टली शर्मिला से बात करता है, जहाँ पे शर्मिला तो डायरेक्टली इनकार कर देती है कि मुझे ये सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे कोई भी कहानियों के बारे में नहीं पता और मैं अपने बेटे को ये सब बताऊंगी भी क्यों, मैं मर्डर के बारे में अपने बेटे को बताना क्यों पसंद करूंगी। और वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन जॉन को एक चीज़ समझ आ चुकी थी कि अगर शर्मिला और ये इस बच्चे की राज के बारे में पता करना है तो शर्मिला के पास्ट के बारे में जानना होगा और सारी ही इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ पता करना होगा। इसके बाद जांच करते समय जॉन को विश्वनाथन नाम का एक इंसान मिलता है जो कि शर्मिला का पिता होता है। शर्मिला को भी ये चीज़ पता नहीं होती कि उसका पिता आज भी जिंदा है। वो जैसे ही वहाँ पे जाती है ना, उसका पिता उसको देख के पूरा ही चौंक जाता है, चकरा भी जाता है। उसको जल्दी हॉस्पिटल तो लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद जॉन कहता है कि तुम अपने सारे ही जुर्म कबूल कर लो और तुम्हें जेल में जाना होगा। शर्मिला कुछ भी नहीं समझ पाती, लेकिन जॉन तभी कहता है कि तुम्हारे पिता ने 20 साल पहले काफ़ी सारे जुर्म किए हैं और कुछ लोगों को मार भी दिया है। तब उसका पिता कहता है कि हाँ ये सब सच है और मैं ये सारे ही मर्डर्स की कहानी इसकी माँ को सुनाना पसंद करता था। तब शर्मिला काफ़ी छोटी थी और वो भी ये सब कहानियाँ सुन लिया करती थी और आज मुझे ऐसा लगता है कि रात को ये सब कहानियाँ इसको बुरे सपने की तरह आती हैं और ये सब कहानियाँ वो रात को ही बोल देती है, जो कि इसका बेटा भी सुन लिया करता होगा। लेकिन हम शर्मिला को देखते हैं कि वो अपने पिता को जेल में जाने नहीं देना चाहती थी। उसको ऐसा लगता था कि उसके पिता ने जो भी किया पहले किया था, वो काफ़ी अच्छे इंसान बन चुके हैं, इसीलिए कुछ पैसे देके वहाँ से भागने को कहती है। अब ये चीज़ जैसे ही जॉन तक पहुँचती है ना, जॉन सोचने लगता है कि मैं इसे भागने तो नहीं दूंगा। जॉन का दोस्त कहता है कि अब जाने भी दो, 20 साल हो गए उस बात को, अब वो इंसान बूढ़ा हो चुका है। लेकिन जॉन पूरा ही अलग दिमाग का इंसान था, वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन जब जॉन नितिन के पास आता है ना, नितिन राधामणि नाम की एक औरत की कहानी जॉन को सुनाने लगता है और ये जो राधामणि होती है ना, ये शर्मिला की माँ होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राधामणि का पति होता है यानी कि शर्मिला का पिता, वो वापस से शर्मिला के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी सारी ही सच्चाई अपने बेटे को भी बता दी और तुम्हें भी मेरे सभी कांड के बारे में पता है, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना सही नहीं होगा, तुम्हें भी मरना होगा। और तो और हमें ये भी पता चलता है कि जो राधामणि नाम की उसकी पत्नी थी ना, उसको भी इसी विश्वनाथ ने मारा था। ये बहुत ही बुरा व्यक्ति है और अब ये अपनी बेटी को भी मारना चाहता है, लेकिन वो शर्मिला को मार पाता इससे पहले वहाँ पे आ जाता है हमारा जॉन और इसी एक्सीडेंट के चलते जो विश्वनाथन है वो बालकनी से गिर जाता है और वो मर भी जाता है और ऐसे ही वो बचा भी लेता है शर्मिला को। और हम इस स्टोरी के एंड में क्या देखते हैं कि जो शर्मिला है ना, उसको भी ऐसे ही पोस्ट ड्रामेटिक स्ट्रेस हो चुका है, बिल्कुल ही जॉन की तरह, और उसको भी बारिश दिखना शुरू हो चुका है और ऐसे ही इस कहानी का एंड भी हो जाता है। तो दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।